नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। सोमवार को महाराष्ट्र के नागपुर में एक हिंसा भड़क गई थी और इस हिंसा में तमाम कारें फूंक दी गईं, तमाम बाइकें फूंक दी गईं, तमाम दुकानें फूंक दी गईं, 2 जेसीबी फूंक दी गईं और दर्जनों पुलिस वालों को चोट लगी। अधिक पुलिस के अधिकारी थे, उनको चोटें लगीं और इस दंगे का जो मास्टरमाइंड था वो था फहीम खान, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि फहीम खान ने लोगों को भड़काया और भड़काने के बाद में वहां पर उसने भीड़ जुटाई थी, तो उसको जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करके उसको 21 मार्च तक कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। 38 वर्षीय जो फहीम खान है, ये समीम माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर का अध्यक्ष भी है और इसने 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें वो चुनाव भी लड़ चुका है लोकसभा का। और उस पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि फहीम ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिससे 2 समुदायों के बीच में उसका दंगा भड़काया जा सके। और जो उसने भाषण दिया है, भाषण के बाद में इसके जो समुदाय के लोग थे वो भड़क गए। भड़क करने के बाद में वो सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर जब उतरे हैं तो सामने पुलिस थी। पुलिस को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं। दर्जनों पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं और इसका एफआईआर में भी नाम था। जो शुरू में एफआईआर लिखी गई थी उसमें भी इसका नाम था। और जब से इसने चुनाव लड़ा है तब से पूरी तरीके से ये नेता बन गया और नेता बनने के बाद में लोगों में प्रसिद्ध भी हो गया, क्योंकि इसने चुनाव जो लड़ा था नितिन गडकरी के खिलाफ लड़ा था। तो नितिन गडकरी जैसे उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने पर आदमी की और उसका नाम हो जाता है, उसकी शोहरत हो जाती है और इसका फायदा उठा करके इसने अपनी समाज में बहुत बड़ी पैठ बना ली थी और बड़ा सक्रिय हो गया था। और इसीलिए ये जो अल्पसंख्यक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका शहर का अध्यक्ष हो गया था और इसने अपनी वहां पर भी बड़ी मजबूत पकड़ बना ली थी। जांच में भी सामने आया है कि फहीम खां कट्टर लोगों को जो इकट्ठा करके सुनियोजित तरीके से दंगा भड़काने का काम किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दंगा अचानक हो गया। इसने भड़काया है। जैसा कि आपको पता है, औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद में सोमवार को जो है महाराष्ट्र का जो नागपुर है, यहाँ पर हिंसा भड़क गई थी और उसमें काफी नुकसान हुआ था। तमाम दुकानें फूंक दी गई थी, तमाम बाइकें फूंक दी गई थी, तमाम कई कारें फूंक दी गई थी। उसमें 2 जेसीबी बता दे किसी काम के लिए खड़ी थी, उनको भी फूंक दिया गया था। और इसके चलते पूरे नागपुर में पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा था। कर्फ्यू लगाने के बाद में अभी तक जो है करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसा कि पता है, कुछ दिन पहले जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा था कि कब्र जो औरंगजेब की बनी हुई है, जो बहुत बड़ा आतताई था, जिसने बहुत लोगों को कत्ल किया था, लाखों लोगों को उसने मार दिया था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया था, इसकी कब्र यहाँ से हटनी चाहिए। तब विवाद बढ़ा था और उसी समय जब वहां के समाजवादी पार्टी अबू आजमी थे उनके नेता, उन्होंने भी कहा था कि औरंगजेब बहुत अच्छा शासक था। तो इस प्रकार से वो क्रूर नहीं था। और इनके बाद में दोनों पक्षों के बीच में, हिंदू पक्ष मुसलमान पक्षों के बीच में तनातनी का माहौल वहां पर चल रहा था। अबू आजमी के बयान के बाद में जब उन्होंने औरंगजेब की बहुत प्रशंसा कर दी, उन्होंने कहा कि क्रूर शासक नहीं था, वो तो बहुत अच्छा शासक था, उसके जमाने में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। इसके बाद में विश्व हिंदू परिषद ने बीड़ा उठाया कि वहां पर जो है इतने क्रूर शासक की, जिसका सब लोगों को मतलब जिसके बारे में मालूम है, औरंगजेब ने बहुत लोगों को बंदी बनाया, बहुत लोगों कई लोगों को खोलते हुए कड़ाह में डलवाया था, कई लोगों को बोटी बोटी काट करके नदियों में बहा दिया था। उसका इतिहास ऐसा रहा है। तो उसका पक्ष लेने के बाद में जो हिंदू संगठन है वो भड़क गए थे और भड़कने के बाद में उन्होंने कहा नहीं, ऐसे क्रूर आदमी की मजार जो है, उसका जो कब्र बनी हुई है, वो कब्र जो है इसमें महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए।
वैसे अभी नागपुर में स्थिति नियंत्रण में है और सभी पक्ष लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहे हैं, शांति बनाए रखने के लिए अपील कर रहे हैं। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।